प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी दिन के बाद आज एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमें प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि स्टॉकहोम पहुंच चुके हैं वापस। उनकी वापसी हो चुकी है इंडिया के एक बहुत जबरदस्त जर्नी के बाद, और उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि जो हम अभी तक उस पर बात नहीं कर पाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। आपके हर प्रोग्राम में आने के लिए मेरी ख्वाहिश होती है, तो जब भी आप बुलाती हैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टेक पार्ट इन इट। हाँ जी जी, डॉक्टर। बिल्कुल। आप जैसे आपने कहा, मैं इंडिया में 3.25 महीने से ज़्यादा रह के आया हूँ, और हर दिन जो है वो याद किया जा सकता है जहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के मेरे साथ प्यार, नेकियां, मेहरबानियाँ की। तो इस सारे एक्सपीरियंस के बाद पहले भी मैं कोई इंडिया दुश्मनी में यकीन नहीं था रखता। मुझे ये सब एक सियासी प्रॉब्लम लगता था, और अब तो यकीन भी हो गया है कि अच्छे लोग दोनों तरफ जो हैं, अगर वो अपने इस चाहें तो इस इलाके की किस्मत बदल सकते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़े जबरदस्त सिर्फ एक ही जुमले में जो है उसका क्रक्स बयान किया, लेकिन हम तफसीली भी आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपका जो मुंबई का विजिट हुआ उसके बाद मेरी आपसे बात नहीं हो सकी, तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक चार्म है मुंबई सिटी। आपको पता है ना पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है, वहां पे फिल्म इंडस्ट्री भी है और बहुत कुछ। और हमने देखा आपकी तस्वीरें आई राज बब्बर जी के साथ, आपकी पिक्चर्स और बहुत कुछ। तो हमें प्लीज, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताइए अपने मुंबई विजिट के बारे में। अच्छा, उसमें मेरी जो है ना किताब, वो भी आप जरा दिखा दें अपने दोस्तों को, अपने जी। फॉलोअर्स को। एक मिनट, एक मिनट। जी बिल्कुल। कहाँ गई यार, मैंने यहीं रखी हुई थी। वेयर आर दे? यस यस यस। जी बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही है डॉक्टर साहब। इसके ऊपर आप देखेंगे कि फ्रंट के ऊपर साहिल लुधियानवी नजर आ रहे हैं, और उनके साथ केएल सहगल। जी। नीचे हैं बलराज सानी, राज कपूर और दिलीप कुमार। नीचे फिर हैं द वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब। बीच में है राजेंद्र कृष्ण जी, जो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी वो शक्ल तुम्हारे साथ मिलती है और तुम्हारी उनसे मिलती है। ये अगर आप बीच में देखें, ये ओके। जलालपुर जट्टा के साथ थे, और साथ है मैडम नूरजहां। तो ये किताब मैंने, जैसे आप बॉलीवुड के अंदर इंटरेस्टेड हैं और बॉम्बे के अंदर, ये जेनरेशन वाइज ही होता है। तो जब मैं लाहौर में 50s और 60s में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो सारी फैसिनेशन हमारी इंडियन फिल्में जो 65 तक दिखाई जाती थी। मैंने एक दफ़ा राज कपूर जी को लिखा भी था कि आपकी आवारा मैंने 25 दफ़ा देखी थी। और एक दफ़ा लाहौर में कैसर सिनेमा में मैंने हर मैटनी शो 3 बजे का साथ। तो उनका भी फिर जवाब आया जो इस किताब के अंदर है। तो उस जमाने के जो बहुत बड़े हीरो थे, दिलीप कुमार जी थे, फिर खुद थे, और देवानंद और बलराज सानी। ये सारे वेस्ट पंजाब के लोग हैं वैसे, बाय द वे, वेस्ट पाकिस्तान के। हाँ जी, कोई पेशावर का, कोई पंजाब का, इस तरह करके। तो सो आई ग्रू अप ऑल्सो। और पाकिस्तानी फिल्में ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे भी लाहौर में बनती थी। तो ये किताब मैंने लिखी थी, ट्राई एंगल, लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे, कैसे लोग यहाँ से वहाँ गए और वापस आए। उनमें से कुछ लोग पार्टीशन के बाद लाहौर से उनको जाना पड़ा बॉम्बे, और बॉम्बे से कुछ को आना पड़ा लाहौर। फिल्में और वो खानदान जो पार्टीशन से पहले फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे, हम्म। उनके ऊपर ये किताब है। तो राज बब्बर जी का उसमें बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि 2001 में जब मैं बॉम्बे गया, तो मेरे पास एक रेफरेंस था टू राज बब्बर जी के, मिलना चाहता हूं मैं। सो व्हेन आई मेट हिम, उन वो पहले पाकिस्तान हो आए हुए थे, अपना यहाँ पे जलालपुर जट्टा जो उनका अपना कस्बा था गुजरात के पास, और वहाँ पे उनकी बड़ी वेरी वार्म वेलकम वाज गिवन टू हिम। फिर मैंने कहा कि आप अपनी कोशिश करें तो मेरी सुनील दत्त और दिलीप कुमार साहब से मुलाकात करवा दें, और उन्होंने अरेंज की थी।
सो वो सारी चीज़ें इस किताब में है, पंजाब वाली में। और अब जब मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि शायद आपको याद हो 2001 में मैंने आपसे मदद चाहिए थी, तो उन्हें एकदम याद आ गया। उन्होंने कहा यार आ जाएं आप। सो आई वेंट द नेक्स्ट डे। सो क्विक, बहुत बारिश होती है मॉनसून के दौरान बॉम्बे में। इट रेन्स लाइक, वो कहते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। एनी हाउ आई गॉट देयर एट अबाउट 11:30, और कोई हम 2:30 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे वो क्या कहते हैं, पंजाबी में गाते होती रही, बिकॉज ही इज फ्रॉम ऑल्सो जलालपुर जट्टा। उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म है, कभी मिले तो जरूर देखना, चंद परदेसी। ये मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, चंद परदेसी। उसके अंदर ओम पुरी भी है, अमरीश पुरी भी है। ये तीनों एक ही फिल्म में है, और मेरे ख्याल से पंजाबी फिल्मों में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इज चंद परदेसी। ओके, ये जरूर देखना, आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगी। खैर, फिर उसके बाद उनकी वाइफ जो है नादरा, वो भी शी जॉइंट। नादरा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी से सैयद सजाद जहीर, उनकी बेटी हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, बैठे रहे हम, गपशप, ये सारा कुछ। ठीक ठीक। इसके बाद या इससे पहले एक दिन मैं जाके, अपने एक दोस्त हैं अजय ब्रह्म माथ, उनकी वजह से मैंने जो है कमलेश पांडे जी, जो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं। देखें, फिल्मों के अंदर जो होते हैं ना, पहले एक स्टोरी होती है, उसकी फिर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डिटेल्ड, एक एक सीन, और फिर होते हैं डायलॉग, एंड देन ऑफ कोर्स सॉन्ग राइटिंग। तो उनसे मैं मिला था। उन्होंने फिर स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन के लोगों को बुलाया, सारे लोग वहां बैठे हुए थे, और उनसे गुफ्तगू हुई एक दिन। तो बॉम्बे में मेरा बड़ा दिल लगा रहा। और यहाँ पे बॉम्बे में मुसलमानों से जो 400 स्कूल ये चलाते हैं यहाँ पे, चैरिटी इनकी है, और इनके 25 अखबार हैं। एक रसाला जो है वो है फारूक सैयद साहब, एडिटर हैं। वो कहते हैं मेरा 25,000 हर महीने का वो जो है बच्चों की स्टोरीज का मैगजीन, वो उर्दू में छपता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग पढ़ने वाले होंगे, तो वो माहौल कितना उनके लिए मुनासिब होगा। अलबत्ता मुसलमानों में ये भी एक फीलिंग थी कि अब ज़रा थोड़ा सा उन पे प्रेशर भी रहता है, बिकॉज ऑफ वोट पॉलिटिक्स और ये और वो। लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो अगर आगे बढ़ना चाहें तो दरवाजे खुले ही खुले हैं, ऐसे है। तो बॉम्बे में मेरा बड़ा दिल लगा, और मेरे दोस्त फिर कई मिलने आए। उनमें से उमैर अहमद खान है, वो ऑल इंडिया रेडियो पे उर्दू सर्विस में काम करते हैं। वो डबिंग भी करते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और वो डायलॉग्स भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। उन्होंने फिर अपने ख़ानदान से और वहाँ के इन मुसलमानों से मेरी मुलाकात कराई। बड़े बड़े लोग मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुसैन दलजी जो हैं वो भी मिले, वो बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो मुझे तो ये अंदाज़ा हुआ कि जो मुसलमान यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक बात जो मुझे खबर मिली कि हमारे मुसलमानों के अंदर जो है ना, वक्फ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। वक्फ तो समझती है ना, हम ट्रस्ट बन जाता है। वो अब बदमाशियाँ होती हैं, तो वो लोग बेच बूझ के तो पैसे बनाते रहते हैं, बजाय कि गरीब मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई में लाया जाए। तो ये भी एक मुझे खबर अंदर से मिली कि मुसलमानों की, जो वेल टू डू लोग हैं उनका तो सब ठीक है, लेकिन जो गरीब हैं और जो कमज़ोर हैं, उनकी फलाह और बहबूद के लिए मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी के को इस्तेमाल नहीं किया जाता, रिसोर्सेज को नहीं किया जाता, वो कई लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो ये इस किस्म का बॉम्बे का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक ठीक, अच्छा, एक और बात, जहां मैं गया, रेस्टोरेंट में गया, इधर गया, सब जगह मुझे लोगों ने पहचान लिया। यू नो, कंप्लीटली अननोन पीपल, दे केम अप टू मी व्हेन आई वाज इन अ रेस्टोरेंट कि आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं। मैंने कहा जी, कि हम आपके सारे प्रोग्राम, आपके सारे वीडियो देखते हैं। आलिया शाह, शैला खान, आरजू काजमी, सबके नाम ले रहे थे वो, कि आप ये
ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान की पीस होनी चाहिए। तो मैंने इतनी ज़्यादा गुडविल देखी कि बस आपकी और मेरी और हम सब की कोशिश होती रहे, तो इन दोनों मुल्कों में बजाय नफ़रतों के एक नॉर्मल रिलेशनशिप पैदा हो सकता है। ठीक, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये बात कि जो आपने कहा, ये तो हमने भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ तो बेशुमार हैं, यानी मुंबई में चाहे वो मुस्लिम हो, कोई और हो, मुस्लिम्स के लिए भी बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन आपने वो भी सही कहा कि कुछ अपनी जो कुछ हैं ऐसी कोताहियाँ वो रहती हैं, जिसकी बिना पर। लेकिन इसमें ये बात जो आपने इंडिया के मुताबिक भी कही, लेकिन मुंबई में भी कहा जाता है कि जो पहले था वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है। क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर? देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है। फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और हम्म। बॉम्बे तो इतना फैल गया है और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से। तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है। उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। वो MQM की टेररिज्म और फिर वो सिंधी प्रॉब्लम, उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना, उसका बिल्कुल मसख करके सत्यानाश कर दिया। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल, जहां पे उनकी क्लाउड है, उनमें से एक सिटी है भाई। एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है, हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं। और वहां पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है, जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। वाह, तो हाँ, जबरदस्त। कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो जरूर आए। अलबत्ता जी। मॉनसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा। और मैंने पूरा एक हफ्ता मॉनसून एंजॉय किया, पहले गोवा और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून ही था। अच्छा, उसके बाद आप देखें, जहां हम ठहरे थे, मेरे दोस्तों ने आखिरी 2 दिन मुझे फिर एक टॉप 5 क्लास होटल में भी रखा। पहले तो मैं वो थाने में रह रहा था, जो इट्स अ सबर्ब ऑफ बॉम्बे। वहां पे दोस्तों ने एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट अपना होटल में रखा हुआ था, लेकिन वो कुछ 35 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे सिटी था। जब मैं यहाँ पे जुहू बीच पे आया, तो मेरे होटल के साथ ही सामने आपको बीच नजर आती है और अरेबियन सी। और साथ साथ नीचे जब मैं गया, इत्तेफाक से जब हम जा रहे थे, तो गाड़ी एक जगह खड़ी हो गई ट्रैफिक जैम में, और मैंने देखा बाहर परछाइयाँ। परछाइयाँ एक्चुअली साहिर लुधियानवी जो पोएट है, उनकी सबसे मशहूर तवील नज़म है। और जी। जी। उनका घर, उन्होंने अपने घर का नाम भी परछाइयाँ लिखा था, बनाया था। तो अगले दिन फिर मैंने वहां जाके पिक्चर ली, क्योंकि आपको पता है मेरा जो बड़ा बेटा है, उसका नाम मैंने साहिर साहिर लुधियानवी साहब की याद में रखा हुआ है। वाह। तो वो पिक्चर ली। अच्छा, जहां हम होटल के साथ ही बिल्कुल बाजू में पृथ्वी थिएटर है। ये राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर, जो 1929 में आए थे पेशावर से, और बॉम्बे में और फिर कलकत्ता में वो इस्टेब्लिश हो गए। और उसके बाद राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ये 3 भाई, और अब रणबीर कपूर जो है ऋषि कपूर का, और करीना कपूर, और वो रीमा कपूर, नहीं, करिश्मा कपूर, ये वो लड़कियां जो हैं उसी खानदान की, अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। तो वो भी साथ ही था बिल्कुल। और बिल्कुल उसके बाजू में फिर अमिताभ बच्चन जी का घर। इसके बाद एक दिन जी। जी। पहले हम बांद्रा बांद्रा गए थे। और बांद्रा में ये उमैर खान मुझे ले गए शाहरुख के घर। और रात के 8-9 बजे हुए थे, पूरा मजमा लगा हुआ था। मैंने कहा ये क्या भाई? कहते हैं जी लोग यहाँ आके खड़े रहते हैं कि एक झलक शायद
शाहरुख आए तो उसको वो देख लें। ऑनेस्टली रात के 9 बजे हुए थे और बारिश हो रही थी। वो सारी पिक्चर्स आप देख लेंगी मेरी फेसबुक पे लगी हुई। जी जी जी, ऐसे सो ही। बॉम्बे तो इसे कहते हैं इट्स अ सिटी वेयर ड्रीम्स आर ड्रेम्ट ऑल द टाइम। कुछ ड्रीम्स यस। कामयाब हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन बॉम्बे इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो मैं पहले भी जा चुका था और इस दफा दोबारा मैं आया हूँ 2001 के बाद, तो 22 सालों के बाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने जो नहीं, बताया सॉरी बल्कि तो, सॉरी, 2013 में भी आया था 2 दिन के लिए, लेकिन दैट्स एन एक्सेप्शन। 2013 में भी आया था बॉम्बे, एंड 10 साल के बाद। 10 साल। बहुत तरक्की हुई है, सारे इंडिया में बहुत तरक्की हुई है, और बॉम्बे में तो जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया कि ना सिर्फ ये बल्कि अब तो कहा जाता है कि हॉलीवुड से भी ज्यादा ख्वाब देखने वाले और फिल्म्स में काम करने के जो ख्वाहिशमंद होते हैं वो बॉलीवुड में आते हैं, और वहां पर जी बड़ी तादाद हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये हमने ये जो देखा, इसमें एक सवाल ना ये भी उठता है कि अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है, क्योंकि आप यहाँ से भी तो होकर गए ना। तो जी क्या जी। आप यही समझते हैं कि यही है सूरत हाल? देखें, पाकिस्तान का जो हाल है उसका मुझे खुदा की कसम बहुत दिल में दुख होता है। लोग दोनों तरफ एक ही हैं, मेहनती हैं, उनको चांस मिले तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो हुकूमतें आई, चाहे वो मिलिट्री वाली थी या वो ये क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, किसी ने लोगों का और अवाम का कभी नहीं सोचा। सवाए अयूब खान के दौर में एक तरक्की की तरफ प्रोग्राम था, उसके बाद बस लूट मार, सियासी वो वेंडेटा, एक दूसरे के खिलाफ बगावतें, वो क्या कहते हैं नफरतें, ये वो करते करते, और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना लिया है, उसका नेट रिजल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है, जीरो ही हुआ है ना। मसलन मुझे राजन खन्ना जो है, जो हमारे लाहौर से गई हुई फैमिली है, सैयद मिठा बाजार, वो मेरे दोस्त बॉम्बे भी रहते हैं, वो मुझे ले गए ताजमहल होटल में, जो दुनिया के मशहूर होटल्स में है, इस्टेब्लिश्ड 150 साल पहले पारसियों का है, बहुत बड़ा है वो, पूरा ताजमहल ही है समझ ले, इतने कमरे और सबसे मॉडर्न। तो मुझे वहां पर कि यार चलो वहां चल के वी विल हैव कॉफी एंड टी एंड ऑल। जब मैं एंटर हो रहा था, इमीडिएटली आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो हैं टेररिस्ट, 26 नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहां पे गोलियां चलाई, और इर्द गिर्द के इलाके, लियोपोल्ड कैफे को भी मैंने देखा, एक है नरीमान पॉइंट, वो उसको एक यहूदियों की कोई जगह है, वहां पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियां चलाई। और वहां पे मुझे याद है एक बच्चा, मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है, मुसलमान 11 साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा 11वीं शरीफ, वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो होता है, उनके उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से, तो इन्होंने गोलियां मारी, मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूँ। तो ये लश्कर तैयबा ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेररिस्ट स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है। ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं, ये सब बकवास करते हैं। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहां पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स से होगा ना। अगर वही कोई मुनासिब नहीं है तो ये डिप्लोमेट क्या करते? इन्होंने भी वही कहा कि नहीं, इंडिया से झगड़ा करते रहो, कश्मीर के इशू को बुला के तो लगड़े, सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं। नो बडी गिव्स ए डैम टू वॉट यू आर, और इंडिया इज बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। ऐसे ही ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये होगा सर, अब क्योंकि आपका ये विजिट इख्तिताम को पहुंचा और बहुत जल्दी हो सकता है आप दोबारा भी विजिट के लिए जाएं, लेकिन इस विजिट के बाद, जो आपके तकरीबन 10 साल के बाद ये विजिट था, तो अगर मैं क्रक्स पूछूं कि आपने क्या, आप वहां से लेकर आए, आपने क्या हासिल किया, या आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
यही कि मैं पाकिस्तान के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों में भी वही दिल, वही जज्बात हैं जो आपके हैं। दोनों तरफ से जो नफरत करने वाले हैं वो अपनी नफरत के जहर से मर जाएंगे। आप लोग जिंदा हैं। आप अपने पॉजिटिव फीचर्स रखें, पॉजिटिव सोच रखें। ये पूरी धरती जो है ये सूफियों की है, ये संतों की है, ये गुरुओं की है। हाँ जी, जिन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। आप क्यों जाके झगड़े वाली सियासत का हिस्सा बन चुके हैं? कल को जब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होगी, देखें कितनी यहाँ पे तरक्की होती है। और मुझे लाहौर की जो बाजार खाली नजर आते हैं, लोग नौकरियां ढूंढते हैं। मैं जब पाकिस्तान जा रहा हूँ, सब मेरे दोस्तों ने कहा यार मेरे पुत्र नू ले जा या मेरे पोते नू ले जा। मैं कहाँ से किसी को यूरोप लेके जाऊं? और इंडिया के अंदर लोग वापस आ रहे हैं अपनी अपनी डिग्रीज लेके, 4 4 साल नौकरियां करके वापस आ रहे हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज है, उनको बाहर रहने की जरूरत कोई नहीं है। ये पाकिस्तान में भी हो सकता है अगर हम इंडिया के साथ अपनी जो है ना ये लड़ाई वाला जो है पोस्चर खत्म कर दें और दोनों डॉक्टर मुल्क साहब मिलके आगे बढ़े। डॉक्टर साहब पिछले इस एक साल के दौरान 10-12 लाख लोग गए हैं यहाँ से बाहर, हाँ मुझे यानी कि पता है। यहाँ और से पाकिस्तान से इधर बाहर आए हैं 10-12 लाख लोग। हाँ, और मुझे पता है जहां पे भी जाते हैं वहां पे बड़ी बुरी हालत में रहते हैं। कम लोग अच्छे सक्सीड कर जाते हैं, बहुत को बहुत बुरी हालत में रहना पड़ता है, कैंपों में, इधर उधर। मैंने तो जाके देखा था ग्रीस के अंदर, ये हमारे लाहौर के लड़के फिर रहे थे, वो सीरियन बन के। बाद में पता लगा ये इनको अरबिक नहीं आती, उनको फिर छुट्टी करा देते हैं, वो फिर जाते नहीं है वापस, वहां ही बुरा हाल होता रहता है। ये नाकामी इन लड़कों की नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत की है, जिन्होंने सारा कुछ डिफेंस और इसकी बकवास में इस्तेमाल किया है बजाय इंडस्ट्री लगाने के, जॉब्स क्रिएट करने के। तो हु इज द क्रिमिनल इन पाकिस्तान? द रूलिंग क्लासेस, not the people of Pakistan. They want to work. They want to develop like all other human beings in the world. उनको जिहाद का फलसफा झूठा। भाई जिहाद आज के दौर में आप पे कोई हमला करे, डिफेंड करना तो जिहाद है। किसी के मुल्क पे जाके आप अब कर भी नहीं सकते। ये घोड़ों के ऊपर बैठ के जिहाद होगा या ऊंटों के ऊपर बैठ के होगा। डोंट यू ग्रो आउट ऑफ, जो जमाना गुजर जाता है वो गुजर जाता है। डॉक्टर साहब अभी तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा गधे हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर हो सकता है बैठ के 28 लाख कहे जा नहीं, बल्कि तकरीबन 60 लाख के करीब कहे जा रहे हैं। अब वो जो गधे हैं वो, एक तो हमारे गधे होंगे ना जो बेचारे फिजिकली गधे हैं, ये हमारा ज़हनी गधे जो हैं वो कई मिलियंस में है, और वो बहुत ज्यादा पावर, कॉरिडोर ऑफ पावर में है। गधे बैठे हुए हैं जिनको कोई सोच अकल उकल कोई नहीं है, और वो अपना ऐसे देखते हैं फायदा, और उसी के अंदर ये अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इसको लूट लो, उसको लूट लो। ये तोशा खाना की डिटेल मैंने देख ली है सारी। अब कौन जो है जो इनमें से पारसा है, मुझे बताओ, जिसने इसका फायदा नहीं उठाया? हार्डली एनी नेम। तो हमारा सही तो किरदार ही बड़ा वो कहते हैं ना, जहाँ पैसा आ जाता है वहां पे हम बिकने के लिए हमेशा तैयार हैं और अपने ऐसी आप को हाँ जी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब वापसी पर एक वहां का जो विजिट एक जबरदस्त हुआ, जो कि टॉक ऑफ द टाउन बना रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी। और आपको बहुत ज्यादा वहां पे इज्जत मिली, और जो उन्होंने एक हॉस्पिटैलिटी दिखाई, इतनी मेहमान नवाजी और इतनी जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया। तो ये जो है ये एक मैं समझती हूँ एक सागा था, यानी एक वो चल रहा था सीरीज टू एपिसोड, और अब इख्तिताम हो गया, तो हमने उसका एक जायजा लिया। बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। बाय।